नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक यात्रा में जहां हम डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को विस्तार से समझेंगे। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह हमें इंसानों के साथ व्यवहार करने की कला सिखाती है। सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? खाना, कपड़ा, मकान। हाँ, ये सब जरूरी हैं। लेकिन इनके अलावा हर इंसान के दिल में एक और गहरी जरूरत होती है, महत्व और सराहना की जरूरत। हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी इज्जत करें और उसे जरूरी समझें। और यही कला डेल कार्नेगी की ये किताब हमें सिखाती है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। दोस्तों, न्यूयॉर्क के एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, मनुष्य को भोजन की उतनी भूख नहीं होती जितनी भूख उसे सराहना और महत्व की होती है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को सम्मान देना सीख जाएं, तो आप उनके दिल जीत सकते हैं। याद रखिए, लोग चीजें नहीं चाहते, लोग महसूस करना चाहते हैं। महसूस करना कि वो जरूरी हैं। इसलिए डेल कार्नेगी की किताब का पहला हिस्सा है लोगों से व्यवहार करने के मूल सिद्धांत। सिद्धांत एक, आलोचना मत कीजिए, निंदा मत कीजिए और शिकायत मत कीजिए। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे तुम बहुत गलत हो, तुम निकम्मे हो, तो क्या आप बदल जाएंगे? नहीं, बल्कि आप और जिद्दी हो जाएंगे। यही इंसानी स्वभाव है। आलोचना इंसान को बदलती नहीं बल्कि उसके अहंकार को चोट पहुंचाती है। उदाहरण, एक छोटा लड़का परीक्षा में फेल हो गया। उसके पिताजी गुस्से में बोले, तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है। लड़का और निराश हो गया। लेकिन अगर वही पिता कहते, इस बार गलती हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि अगली बार तुम और मेहनत करोगे, तो उस बच्चे के अंदर जोश आ जाता। याद रखिए, आलोचना से कभी स्थायी सुधार नहीं आता। सुधार तब आता है जब सामने वाला खुद प्रेरित होता है। सिद्धांत दो, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा कीजिए। हर इंसान के दिल में एक लालसा है, महत्वपूर्ण महसूस करने की लालसा। पैसे, पद, शोहरत सब बाद में आते हैं। सबसे पहले इंसान ये चाहता है कि कोई उसकी कद्र करे। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रशंसा नकली नहीं होनी चाहिए। अगर आप झूठी तारीफ करेंगे, लोग तुरंत पहचान लेंगे। प्रशंसा हमेशा सच्ची और दिल से होनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में एक कर्मचारी ने रिपोर्ट बहुत मेहनत से बनाई। अगर बॉस सिर्फ यह कहे, ठीक है, रख दो, तो उस कर्मचारी का मन टूट जाएगा। लेकिन अगर बॉस कहे, वाह, ये रिपोर्ट बहुत सटीक है, तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई देती है, तो वही कर्मचारी और ज्यादा लगन से काम करेगा। याद रखिए, इंसान को चलाने वाला सबसे बड़ा ईंधन है सराहना। सिद्धांत तीन, सामने वाले में इच्छा जगाइए। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा खुद किसी काम के लिए उत्साहित हो जाता है, तो उसे करने से कोई रोक नहीं सकता। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग कुछ करें, तो उन्हें आदेश मत दीजिए, बल्कि ऐसा माहौल बनाइए कि उनमें खुद करने की इच्छा जगे। उदाहरण, एक सेल्समैन अगर अपने ग्राहक से कहे, मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, तो ग्राहक तुरंत मना कर देगा। लेकिन अगर वही सेल्समैन कहे, ये प्रोडक्ट आपकी समस्या हल कर देगा और आपको रोजाना आधा घंटा बचा देगा, तो ग्राहक सोचेगा, अरे, मुझे तो सच में यह चाहिए। इसलिए आदेश देने के बजाय सामने वाले की जरूरत को समझिए और उसमें इच्छा जगाइए। भाग एक का सार। तो दोस्तों, हमने इस पहले हिस्से में तीन सबसे जरूरी बातें सीखी। एक, आलोचना मत करो, क्योंकि आलोचना से इंसान नहीं बदलता। दो, सच्ची प्रशंसा करो,
क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा भूख है महत्व और सराहना की। 3 आदेश मत दो बल्कि सामने वाले में इच्छा जगाओ। अगर आपने सिर्फ ये 3 बातें अपनी जिंदगी में उतार लीं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में, आपकी दोस्ती में और आपके काम में गजब का बदलाव आ जाएगा। यही डेल कार्नेगी का पहला संदेश है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कहीं भी जाते हैं तो सब उनसे खिंच जाते हैं? उनकी बातें सुनने का मन करता है, उनके साथ रहकर अच्छा लगता है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे बात करने में ही थकान महसूस होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सच में पसंद करें, तो इसके लिए आपको महंगे कपड़े, बड़ी कार या बहुत पैसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ 6 सरल आदतें। तो आइए जानते हैं ये 6 तरीके। तरीका 1, सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है? खुद के बारे में बात करना। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी कहानी सुने, उसके काम को नोटिस करे। अगर आप किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी मछली पालने का शौकीन है। अगर आप उससे पूछें, भाई, उस मछली का क्या नाम है? आप उसे कहाँ से लाएं? तो उसका चेहरा खिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बातें करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपसे दूरी बना लेगा। याद रखिए, दूसरों में दिलचस्पी दिखाना दोस्ती का पहला कदम है। तरीका 2, मुस्कुराइए। एक साधारण मुस्कान और दुनिया बदल जाती है। मुस्कुराहट वो चाबी है जो बिना शब्दों के दिल खोल देती है। ये सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली हथियार है। उदाहरण, आप किसी दुकान में जाते हैं। अगर दुकानदार बिना मुस्कान के कहे क्या चाहिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही दुकानदार मुस्कराकर कहे नमस्ते, कैसे हैं आप, तो आपका दिल जीत लेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, स्माइल इज द मैसेंजर ऑफ गुडविल, यानी मुस्कान शुभचिंतन का दूत है। तो दोस्तों, मुस्कुराना कभी मत भूलिए। यह दोस्ती की सबसे आसान शुरुआत है। तरीका 3, नाम याद रखिए। किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है। सोचिए, आप किसी पार्टी में गए और किसी ने अचानक आपका नाम लेकर कहा, अरे राहुल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगेगा? आप तुरंत जुड़ाव महसूस करेंगे। उदाहरण, अमेरिका के एक बड़े बैंक के मालिक जेपी मॉर्गन का कहना था, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनका नाम याद रखिए। नाम याद रखने का मतलब है आपने सामने वाले को भीड़ में एक अलग पहचान दी। इसलिए कोशिश कीजिए कि लोगों का नाम याद रखें और बातचीत में इस्तेमाल करें। यह छोटी सी आदत बड़ा असर डालती है। तरीका 4, ध्यान से सुनिए। लोग बोलने से ज्यादा सुने जाने की लालसा रखते हैं। अधिकतर लोग बातचीत में क्या करते हैं? दूसरा बोल रहा होता है और हम मन ही मन अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। यानी हम सुन नहीं रहे, हम सिर्फ जवाब सोच रहे हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े तो उनकी बातें ध्यान से सुनिए। उदाहरण, एक डॉक्टर जब अपने मरीज को ध्यान से सुनता है तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही डॉक्टर सिर्फ जल्दी जल्दी दवा लिख दे तो मरीज संतुष्ट नहीं होता। दोस्तों, याद रखिए, गुड लिसनर बनना लोगों के दिल जीतने का शॉर्टकट है। तरीका 5, सामने वाले की रुचियों पर बात कीजिए। लोगों को क्या सबसे अच्छा लगता है?
जब कोई उनकी पसंद के बारे में बात करे। उदाहरण, मान लीजिए आपके पड़ोसी को क्रिकेट बहुत पसंद है। अगर आप उनसे मिलकर कहें, कल का मैच देखा? विराट ने क्या शानदार शतक लगाया, तो आपका जुड़ाव तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे विषय पर बात करें जो उन्हें बिल्कुल न भाए, तो उन्हें बोरियत होगी। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उनकी रुचियों की भाषा बोलिए। तरीका 6, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए और सच्चाई के साथ। हर इंसान अपने दिल में ये चाहता है कि लोग उसे अहमियत दें। लेकिन फर्क ये है, अहमियत नकली नहीं होनी चाहिए। आप अगर सिर्फ दिखावे में कहते हैं, आप बहुत महान हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे मन से कहते हैं, आपकी मदद के बिना मेरा ये काम नहीं हो पाता, तो वो आपके दिल से जुड़ जाएगा। उदाहरण, एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में कहा, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता। तो वो छात्र जिंदगी भर उस शिक्षक को याद रखेगा। याद रखिए, लोगों को महत्व देना उन्हें जीतने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। भाग 2 का सार। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना लोगों को पसंद आने के 6 सरल तरीके। 1, सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। 2, मुस्कुराइए। 3, नाम याद रखिए। 4, ध्यान से सुनिए। 5, सामने वाले की रुचियों पर बात कीजिए। 6, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए, और वो भी सच्चे मन से। अगर आप इन 6 आदतों को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो यकीन मानिए, लोग आपको सिर्फ पसंद ही नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ रहना चाहेंगे, आपकी बातें मानेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे आलोचना से बचना चाहिए, सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए और सामने वाले में इच्छा जगानी चाहिए। फिर हमने जाना कि लोगों को पसंद आने के 6 सरल तरीके क्या हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर हमें किसी को अपने विचारों की तरफ लाना हो तो क्या करें? मान लीजिए आप चाहते हैं कि दोस्त आपकी राय माने, ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदे या परिवार आपके सुझाव को अपनाए। तो डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए जबरदस्ती, बहस और गुस्से की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ खास तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप बिना झगड़े, बिना दबाव के दूसरों को अपने विचारों की ओर मोड़ सकते हैं। तरीका 1, बहस से बचिए। बहस में जीतकर भी आप हार जाते हैं। सोचिए, अगर आपने बहस में सामने वाले को हरा भी दिया, तो क्या वो दिल से आपकी बात मानेगा? नहीं, उसका अहंकार आहत हो जाएगा और वो मन ही मन आपसे दूर हो जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर बहस कर रहे हैं। आपके पास सारे तथ्य हैं और आपने सामने वाले को चुप करा दिया। पर क्या होगा? वो व्यक्ति बाहर जाकर कहेगा, ये तो बहुत घमंडी है, और अगली बार आपका साथ देने से बचेगा। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर बहस होती दिखे तो मुस्कुराइए और कहिए, शायद आप सही कह रहे हैं, चलिए इसे और अच्छे से देखते हैं। यानी माहौल को शांत रखिए। याद रखिए, बहस से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तरीका 2, सामने वाले की राय का सम्मान कीजिए। हर इंसान अपनी राय को सही मानता है। अगर आप सीधे कह देंगे, तुम गलत हो, तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए कोई आपका दोस्त कहे, ये फिल्म बहुत बेहतरीन थी, और आपको वो पसंद न आई हो। अगर आप बोल दें, नहीं, वो तो बेकार थी, तो दोस्त नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, अच्छा, तुम्हें अच्छी लगी, बताओ तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा, तो बातचीत आगे बढ़ेगी और माहौल अच्छा रहेगा।
सम्मान का मतलब है सामने वाले की बात सुनना और उसकी अहमियत मानना, चाहे आप सहमत हों या नहीं। तरीका 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार कीजिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आपसे गलती हुई है तो उसे छुपाइए मत, तुरंत मान लीजिए। उदाहरण, मान लीजिए आपने ऑफिस में कोई रिपोर्ट देर से दी और बॉस गुस्से में हैं। अगर आप कहें, जी सर, गलती मेरी है, मुझे टाइम पर देना चाहिए था, तो बॉस का गुस्सा तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहाने बनाए, नेट नहीं चल रहा था, डेटा नहीं मिला, तो बॉस और गुस्से में आ जाएगा। याद रखिए, अपनी गलती मानना सामने वाले का दिल जीत लेता है। तरीका 4, खाहा तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। लोगों को राजी करने का सबसे आसान तरीका है शुरुआत में ही उनसे छोटे छोटे हाँ कहलवाइए। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी को योगा क्लास ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। आप सीधे कहें, क्या आप ज्वाइन करेंगे? तो जवाब नकारात्मक आ सकता है। लेकिन अगर आप पूछें, क्या आपको लगता है सेहत जरूरी है? वो कहेगा हाँ। फिर पूछें, क्या आपको लगता है रोज थोड़ा व्यायाम होना चाहिए? वो फिर कहेगा हाँ। अब आप कहें, तो क्यों न हम योगा क्लास ज्वाइन करें? अब उसके पास हाँ कहने के अलावा विकल्प नहीं बचेगा। इसे कहते हैं हाँ हाँ तकनीक। तरीका 5, सामने वाले को क्रेडिट दीजिए। हर इंसान चाहता है कि उसे श्रेय मिले। अगर आप किसी विचार को पूरी तरह अपना बता देंगे तो सामने वाला नाराज हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें, ये आइडिया तो आपके सुझाव से और बेहतर हो गया, तो वो आपका सहयोगी बन जाएगा। उदाहरण, किसी मीटिंग में अगर आप किसी की राय लेकर उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं और सबके सामने कहते हैं, ये सुझाव अमन का था, तो अमन हमेशा आपका समर्थन करेगा। याद रखिए, दूसरों को श्रेय देना उन्हें आपके विचारों की तरफ खींचने का सबसे आसान तरीका है। तरीका 6, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो आपको सिर्फ तथ्य नहीं बताने चाहिए, बल्कि कहानियों और उदाहरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण, अगर आप किसी को धूम्रपान छोड़ने के लिए कहें, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो शायद असर न हो। लेकिन अगर आप कहें, मेरे एक दोस्त को 35 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी हो गई सिर्फ इसलिए कि उसने धूम्रपान नहीं छोड़ा, तो सामने वाला ज्यादा प्रभावित होगा। याद रखिए, लोग तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। भाग 3 का सार। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि लोगों को अपने विचारों की ओर कैसे आकर्षित किया जाए। 1, बहस से बचिए। 2, सामने वाले की राय का सम्मान कीजिए। 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत स्वीकार कीजिए। 4, हाँ हाँ तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। 5, सामने वाले को क्रेडिट दीजिए। 6, अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखिए। अगर आप इन 6 तरीकों को अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि लोग बिना जबरदस्ती, बिना गुस्से के आपकी बात मानेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। यही डेल कार्नेगी की तीसरी और सबसे शक्तिशाली सीख है। दोस्तों, अब तक हमने देखा, आलोचना न करके, प्रशंसा करके और इच्छा जगाकर लोगों का दिल कैसे जीता जा सकता है। दूसरों को पसंद आने के 6 आसान तरीके और कैसे लोगों को अपनी राय की तरफ आकर्षित किया जा सकता है बिना बहस और गुस्से के। अब हम सीखेंगे, अगर आपको नेतृत्व करना हो, टीम को गाइड करना हो या किसी को बदलना हो, तो ऐसा कैसे करें कि सामने वाला आहत न हो बल्कि आपको और ज्यादा सम्मान देने लगे। तरीका 1, आलोचना करने से पहले प्रशंसा कीजिए। अगर आपको किसी को सुधारना है तो सीधे सीधे उसकी गलती न बताइए।
पहले उसकी तारीफ कीजिए। उदाहरण, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में ढीला पड़ रहा है। आप सीधे कहें तुम तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, तो बच्चा उदास हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें तुम बहुत होशियार हो और जब तुम ध्यान लगाते हो तो अच्छे नंबर लाते हो, बस अगर तुम थोड़ा और समय पढ़ाई को दोगे तो शानदार रिजल्ट आएगा, तो बच्चा मोटिवेट होगा। याद रखिए, लोग सुधार तब स्वीकार करते हैं जब उन्हें पहले सराहा जाए। तरीका 2, अप्रत्यक्ष रूप से गलतियां बताइए। अगर आपको सामने वाले की गलती बतानी है तो उसे सीधे मत कहिए, थोड़ा घुमा फिराकर कहिए। उदाहरण, अगर आपके दोस्त ने खाना बनाया और नमक ज्यादा हो गया तो सीधा मत कहिए नमक बहुत है, बल्कि कहिए स्वाद अच्छा है, शायद अगली बार थोड़ा कम नमक डालो तो और बढ़िया होगा। यानी आलोचना को सलाह बना दीजिए। तरीका 3, अपनी गलतियां पहले मानिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी गलतियां माने तो पहले अपनी गलती मान लीजिए। उदाहरण, अगर आप अपने बच्चे से कहें तुम तो कभी टाइम पर होमवर्क नहीं करते तो वो बहाना बनाएगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे भी याद है जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं भी टाइम पर होमवर्क नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने आदत बदली, तो बच्चा आपकी बात मानेगा। लोगों को बदलने के लिए खुद को उदाहरण बनाइए। तरीका 4, आदेश देने की बजाय सवाल पूछिए। लोग आदेश पसंद नहीं करते, लेकिन सुझाव या सवाल पसंद करते हैं। उदाहरण, अगर आप कर्मचारी से कहें ये रिपोर्ट कल तक पूरी करो तो उसे दबाव लगेगा। लेकिन अगर आप पूछें क्या हम ये रिपोर्ट कल तक पूरी कर सकते हैं, तो उसे लगेगा कि ये उसका भी निर्णय है। इससे वो जिम्मेदारी लेने लगेगा। तरीका 5, सामने वाले को सम्मान बचाने का मौका दीजिए। कभी भी किसी की गलती सबके सामने उजागर मत कीजिए। हर इंसान चाहता है कि उसका सम्मान बचा रहे। उदाहरण, अगर आपकी टीम में किसी से गलती हुई है तो मीटिंग में सबके सामने मत कहिए ये काम रमेश ने बिगाड़ा, बल्कि निजी तौर पर कहिए रमेश, अगली बार इसे थोड़ा ऐसे करने की कोशिश करना, मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे। इससे उसका सम्मान भी बचा रहेगा और वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। तरीका 6, छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ कीजिए। लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी प्रगति की भी सराहना करना। उदाहरण, अगर कोई नया सेल्समैन पहले महीने सिर्फ 2 डील क्लोज करता है तो कहिए शानदार, तुमने 2 डील्स की, अगली बार और भी होंगी। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो और मेहनत करेगा। याद रखिए, प्रशंसा इंसान को बदलने का सबसे मजबूत हथियार है। तरीका 7, सामने वाले को अच्छी प्रतिष्ठा दीजिए। लोग वैसे बनने की कोशिश करते हैं जैसे आप उन्हें मानते हैं। उदाहरण, अगर आप बच्चे से कहें तुम तो आलसी हो तो वो सच में आलसी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे पता है तुम बहुत जिम्मेदार हो तो बच्चा वही बनने की कोशिश करेगा। यानी सामने वाले को अच्छी प्रतिष्ठा दीजिए ताकि वो उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करे। तरीका 8, सामने वाले को प्रेरणा दीजिए। किसी को बदलने के लिए प्रेरणा जरूरी है। उसे यह महसूस कराइए कि बदलाव उसके लिए फायदेमंद है। उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि दोस्त धूम्रपान छोड़ दे तो सिर्फ मत कहिए ये गलत है, बल्कि कहिए अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और तुम्हारे बच्चे भी तुम पर गर्व करेंगे। प्रेरणा हर बदलाव की जड़ है। तरीका 9, गलती को आसान बनाइए। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे यह मत दिखाइए कि उसकी गलती बहुत बड़ी है, बल्कि कहिए ये तो छोटी सी बात है, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।
उदाहरण, अगर किसी छात्र की गणित में गलती हुई है तो मत कहिए तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, बल्कि कहिए बस ये छोटा सा स्टेप भूल गए, अगली बार याद रहेगा। इससे वो हिम्मत नहीं हारेगा। तरीका 10, सामने वाले को वह काम करने में खुशी दिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई बदलाव करे तो उसे काम में मजा दिलाइए। उदाहरण, अगर बच्चा कमरे की सफाई नहीं करता तो उसे आदेश मत दीजिए, बल्कि कहिए चलो देखते हैं कौन जल्दी कमरे को साफ करता है, और इसे खेल बना दीजिए। जब काम मजेदार लगेगा तो लोग खुद ही बदलेंगे। भाग 4 का सार। तो दोस्तों, हमने सीखा कि एक अच्छा नेता कैसे बना जा सकता है। 1, आलोचना से पहले प्रशंसा करें। 2, गलतियां अप्रत्यक्ष रूप से बताइए। 3, अपनी गलतियां पहले मान लीजिए। 4, आदेश की बजाय सवाल पूछिए। 5, सामने वाले की इज्जत बचाइए। 6, छोटी उपलब्धियों की सराहना कीजिए। 7, सामने वाले को अच्छी प्रतिष्ठा दीजिए। 8, प्रेरणा दीजिए। 9, गलती को आसान बनाइए। 10, काम को मजेदार बनाइए। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ एक अच्छे दोस्त बनेंगे बल्कि एक प्रेरणादायी नेता भी बनेंगे।